राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसा कैंपेन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हम अपने नेता की विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाकर कह सकते हैं पूरी बुलंदी के साथ कि हाँ, हमारा नेता, हमारा अभिमान। राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या बताएंगे? उनके नेता पर तो भाई भ्रष्टाचार के आरोप न सिर्फ लगते हैं बल्कि साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 लाख लोग अगर उनके पास आते हैं, इसका मतलब 14 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ 90 लाख लोग उनके खिलाफ हैं। और वो सभी लोग जो टीवी पर देख रहे हैं अपने घरों में हमारे साइलेंट वोटर्स हैं, इनके माई और बाप नहीं है। हम देखते हैं कि जिस बैट्समैन की किस्मत खराब होती है वो हिट विकेट हो जाता है। इन 17 सालों में 2015 में 1.5 वर्षों से भी अधिक का कार्यकाल महागठबंधन की सरकार का रहा। मतलब अपने ही आप कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं और अपने इसी कार्यकाल की क्रेडिट लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है और ऐसे में राजद और जदयू में क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। कल जदयू के तरफ से मेरा नेता मेरा अभिमान, बढ़ा है बढ़ेगा बिहार, कैंपेनिंग किया जाएगा पूरा बिहार में। यह कैंपेनिंग 1.5 साल चलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। सबसे पहले सर स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है और ऐसे में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे, काफी संख्या में लोग जुड़ रहे थे। अब जदयू के तरफ से भी मेरा नेता मेरा अभिमान, बढ़ा है और बढ़ेगा बिहार, कैंपेनिंग किया जाएगा। क्या संकेत देने का काम कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसा कैंपेन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हमारे नेता हमारे अभिमान इसलिए है क्योंकि हमारे नेता राजनीति और सामाजिक जीवन की सभी कुरीतियों से आजाद हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, वंशवाद हो, परिवारवाद हो, पूंजीवाद हो, हर कुरीति से आजाद है और समाजवाद की विचारधारा को बुलंद करते हैं। तो हमारे पास तो राजनीतिक पूंजी के रूप में हमारे नेता है ना। हम अपने नेता की विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाकर कह सकते हैं पूरी बुलंदी के साथ कि हाँ, हमारा नेता, हमारा अभिमान, जिन्होंने देश का और बिहार का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या बताएंगे? उनके नेता पर तो भाई भ्रष्टाचार के आरोप न सिर्फ लगते हैं बल्कि साबित होते हैं। क्या बताएंगे कि उनकी पार्टी में भ्रष्टाचारियों, वंशवादियों, पूंजीवादियों और परिवारवादियों की जमात है। लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं जन विश्वास यात्रा में जो जन सैलाब देखने को मिला है उससे नीतीश कुमार के पार्टी में डर का माहौल है। ये हमारे जितने समर्थक थे, जितने लोग हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित थे, सब गांधी मैदान की रैली में आए, सब तेजस्वी यादव जी की सभा में आए। उन्होंने कहा है कि भाई जितने लोग उनको मानते हैं वो सब लोग आ चुके हैं। मैं तो उनकी ही बात कह रहा हूं आपको। सभी लोग आ नहीं सकते हैं या सभी लोग आना नहीं चाहते हैं, ये तो प्रश्न है ना। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 लाख लोग अगर उनके पास आते हैं, इसका मतलब 14 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ 90 लाख लोग उनके खिलाफ हैं। टीवी पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं कि जंगल राज के उस दौर को वापस लाने की कोशिश हो रही है। और वो सभी लोग जो टीवी पर देख रहे हैं अपने घरों में हमारे साइलेंट वोटर्स हैं, इनके माई और बाप नहीं है। ये माई और बाप समीकरण बनाकर समझते हैं कि जनता कुछ साध लेंगे। माई और समीकरण का मतलब होता है एम से महिला और वाई से युवा। ये एम और वाई हमारे साथ हैं और यही एम और वाई इनके खिलाफ वोट करेंगे, हमारे पक्ष में वोट करेंगे और इन्हें कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। इस कैंपेनिंग के जरिए ऐसे युवाओं को साथ पाइएगा क्योंकि वो लगातार 17 महीना और 17 साल का उदाहरण दे रहे हैं। सेल्फ गोल क्यों भैया? हम देखते हैं कि जिस बैट्समैन की किस्मत खराब होती है वो हिट विकेट हो जाता है। फुटबॉल में जिस टीम की किस्मत खराब होती है उसके प्लेयर्स सेल्फ गोल कर देते हैं। तो जब 17 सालों की बात वो करते हैं, उन 17 सालों में 2015 में 1.5 वर्षों से भी अधिक का कार्यकाल महागठबंधन की सरकार का रहा। मतलब अपने ही आप कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं और अपने इसी कार्यकाल की क्रेडिट लेते हैं। अरे नीतीश जी ने अपने दृढ़ संकल्प की बदौलत और पारदर्शिता के साथ बिहार के युवाओं को नौकरी दी है। वो दौर चला गया जब नौकरी के बदले जमीनें लिखाई जाती थी। कहीं ना कहीं पशुपति पारस नाराज दिख रहे हैं। क्या एनडीए से बाहर होंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सारे मसले को देख रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एनडीए में सभी घटक दल मजबूती के साथ, समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे। और ये चाचा भतीजा, भतीजा चाचा, ये पॉलिटिक्स हमें नहीं समझ आती है। चलिए, तो ये थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी, जिन्होंने साफ तौर पे मंत्रिमंडल को लेकर और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा और जदयू के तरफ से जो 2-3 दिन बाद बढ़ा है और बढ़ेगा मेरा नेता मेरा अभियान का जो कैंपेनिंग चलेगा उनके ऊपर प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।